हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज है 8 मई और हम लाए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य ने शहरी लोगों को 120 दिन का रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरी लोगों को 120 दिन का रोजगार देने की योजना लॉन्च की है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए किसे सर रिचर्ड हेडली मेडल प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, रॉस टेलर जो कि न्यूजीलैंड के एक खतरनाक खिलाड़ी हैं, इनको सर रिचर्ड हेडली मेडल प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। याद रखिएगा 4 मई को गुट निरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के वर्चुअल सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी ने। गुट निरपेक्ष, इसका मुख्यालय आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, हमें बताइएगा कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने डोप टेस्टिंग में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमार को कितने साल के लिए बैन कर दिया है या प्रतिबंध लगा दिया है? तो याद रखिएगा 4 सालों के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 4 मई को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस भारत के प्रसिद्ध कवि KS निसार अहमद को नित्योत्सव कवि का हाल ही में निधन हो गया? याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अजय तिर्की, याद रखिएगा अजय तिर्की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के नए सचिव हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय लोकपाल के न्यायिक सदस्य का नाम क्या है जिसका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया? तो याद रखिएगा अजय कुमार त्रिपाठी, भारतीय लोकपाल अजय कुमार त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लस मार्केट यानी भारत मार्केट लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अखिल भारतीय व्यापारियों का परिसंघ यानी CAIT ने मार्केट प्लस यानी भारत मार्केट लॉन्च करने की योजना बनाई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, याद रखिएगा पीटर एडबर्न ने पेशेवर स्नूकर से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो उनका संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा ब्रिटेन से। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप, पीटर एडबर्न ब्रिटेन से संबंध रखने वाले खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहता है, किस संस्थान ने 30 सेकंड के भीतर कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाने वाले डिवाइस यानी ई-कोसेंस विकसित किया है? तो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने। याद रखिएगा राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद ने 30 सेकंड के भीतर कोरोना वायरस एंटीजन का पता लगाने के लिए ई-कोसेंस विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, 2 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा 2 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया गया। इस दिवस को वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है? तो याद रखिएगा वर्ष में 2 बार अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है और इसका कोई डेट फिक्स नहीं है। 1 मई में और दूसरा नवंबर में मनाया जाता है। तो याद रखिएगा वैज्ञानिक इसको तय करते हैं कि किस दिन ये मनाया जाएगा, तो इस बार 2 मई को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज में पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस, याद रखिएगा कांग्रेस के किस नेता को लोकसभा में संसदीय लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं। और आपको पता होना चाहिए कि लोक लेखा समिति का सदस्य हमेशा विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। इसमें 21 सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में है, किस देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी डिजिटल इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन यानी IOC के नए चेयरमैन को नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा देश के सबसे बड़े तेल कंपनी IOC का नया चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य को बनाया गया है, जो कि भारत के हैं। आपको पता होना चाहिए कि भारत के श्रीकांत माधव वैद्य। आगे बढ़ते हैं IOC के विषय में देखते हैं। इसकी स्थापना 23 जून 1959 को की गई थी और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, IOC इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, कोरोना संक्रमण बहुल क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल छिड़काव के संक्रमण मुक्त करने हेतु किस संस्थान ने पैरावैगनी यानी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर अल्ट्रावायलेट ब्लास्ट विकसित की है? तो याद रखिएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO भारत की एक प्रमुख संगठन है जो आयुध निर्माण में अग्रणी संस्था है। तो देखते हैं आगे DRDO क्या है। DRDO के विषय में थोड़ा सा देखते हैं जानकारी। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। याद रखिएगा DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्वेश्चन आंसर सीरीज में। इसमें है हाल ही में किस राज्य ने, याद रखिएगा, हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लगभग 2 दशक बाद फिर से ठीकरी पहरा शुरू किया है। याद रखिएगा ठीकरी पहरा, तो पंजाब राज्य। याद रखिएगा पंजाब और हरियाणा में लगभग 2 दशक पहले गाँव को रात को चोरी से बचाने के लिए ठीकरी पहरा लगाया जाता है। जैसे पहरा देते हैं रात को, अभी हमारे यहाँ कॉलोनियों में और गाँव में पहरा दिया जाता है, इसी तरह वहाँ पर ठीकरी पहरा लगाया जाता था। अब ये फिर से शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा इसका गठन, यानी हम देखें तो पंजाब और हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। यानी पंजाब और हरियाणा अस्तित्व में आए थे 1 नवंबर और 1966। दोनों की संयुक्त रूप से राजधानी चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री पंजाब के देखें तो कप्तान अमरिंदर सिंह है, राज्यपाल पीवी सिंह बदनौर है, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा जो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट दोनों के मुख्य न्यायाधीश है। पंजाब में देखें तो जिलों की संख्या कितनी है, 22, और निर्वाचन लोकसभा सीट की बात करें तो 13 है, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 117 सीटें हैं। यहाँ पर विधान परिषद नहीं है। और देखते हैं पंजाब के विषय में, यहाँ का लोक नृत्य गिद्दा है, किकली है, डफ है और भांगड़ा। याद रखिए गिद्दा, किकली, डफ और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। और वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो वीर गुरदयाल पूरा वन्य जीव अभयारण्य, झांझर बनचोली वन्य जीव अभयारण्य, कठलौर कुशियान वन्य जीव अभयारण्य और नांगल वन्य जीव अभयारण्य। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो टखनी रेहमरपुर राष्ट्रीय उद्यान। और प्रसिद्ध बांध की बात करें तो रंजीत सागर बांध और शाहपुर कांडी बांध जो कि रावी नदी पर बनाया गया है और आधिकारिक भाषा पंजाबी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा जिनेथ बेदोया लिमा को, जिनेथ बेदोया लिमा को यूनेस्को गिलर्मो कैनोड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। देखते हैं यूनेस्को के विषय में। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा पेरिस में है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और डायरेक्टर जनरल आंद्रे एजोले हैं, आंद्रे एजोले। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 मई 2020 को किस विषय के साथ विश्व अस्थमा दिवस, याद रखिएगा विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया गया। तो इनफ अस्थमा डेथ्स, याद रखिएगा इनफ अस्थमा डेथ्स के थीम के साथ 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में भारत के 3 पत्रकारों डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को, याद रखिएगा भारत के 3 पत्रकार डार यासिन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फीना द्वारा फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियन, याद रखिएगा विश्व चैंपियन को स्थगित कर दिया गया। अब इसका आयोजन कब किया जाएगा, तो 2022 में, याद रखिएगा इसका आयोजन 2022 में। तो यहाँ पर जलीय विज्ञान विश्व चैंपियन न होकर के यहाँ पर विश्व तैराकी चैंपियनशिप था जो 2021 में होना था, लेकिन 2021 में ओलंपिक गेम किए जाने के कारण इसका आयोजन 2022 में जापान में ही होगा। तो फिना क्या फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल तैराकी का है, तो इसकी स्थापना 1908 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष जूलियोसी मैग्लियोन है, याद रखिएगा जूलियोसी मैग्लियोन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 के बारे में दिलचस्प और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करने हेतु किस मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा कोविड कथा को स्वास्थ्य मंत्रालय के हर्षवर्धन जो कि इसके मंत्री हैं, इन्होंने कोविड कथा लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और ये आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय अमेरिकी को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। याद रखिएगा अशोक माइकल पिंटो को, डोनाल्ड ट्रंप ने डोनाल्ड ट्रंप ने IBRD में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। तो देखते हैं क्या है IBRD है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और डेविस मालपास इसके अध्यक्ष हैं। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। ये कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो।